हमारी आज की इस वीडियो में। ये बात है उस साल की जब हमारे देश में जीएसटी का बिल पास हुआ था और हर जगह उसी के चर्चे हो रहे थे। और उसी दौरान गोवा में रहने वाली एक लड़की ऐना, जिसे जीएसटी की खबर के साथ साथ एक ऐसी भी खबर मिली जिसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे सर्वाइकल कैंसर हो गया और साथ ही डॉक्टर ने उसे अपनी फैमिली से बात करने को भी कहा। तब उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ डॉक्टर से कहा कि इस दुनिया में वो किसी को अपना कह सके ऐसा कोई नहीं है। और साथ ही उसने डॉक्टर के आगे ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा। तब डॉक्टर ने उससे कहा कि उन्हें 6 मंथ्स का फॉलोअप करना होगा और उसे हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो अपनी फाइल लेकर वहां से सीधे अपने छोटे से बुक स्टोर जाती है। ऐना बचपन से ही एक ऑर्फनेज में रह रही थी और जब वो अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक हुई और अपनी पढ़ाई अपने दम पर पूरी की, उसके बाद उसने एक छोटा सा बुक स्टोर विद कैफे गोवा के बिजी मार्केट में ओपन किया। उसकी जिंदगी अच्छी जा रही थी। वो अकेली थी, लेकिन वो अकेलापन उसका साथी था। कुछ वक्त पहले जब वो 23 साल की थी तब उसकी रिपोर्ट एचपीवी पॉजिटिव आई थी, लेकिन तब वो ये नहीं जानती थी कि उसका एचपीवी पॉजिटिव आना उसके 26 साल के होने तक कैंसर में बदल जाएगा। वो सोच रही थी कि क्या उसे डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि क्या वो मरने वाली है, और वो अपने इस ख्याल पर दुखी तो थी ही, लेकिन साथ ही वो इस सिचुएशन को फनी भी मानती थी, क्योंकि जब भी वो डॉक्टर से मिलती थी उसका ये सवाल ना मन में ही रह जाता था और वो बस अपनी ट्रीटमेंट करा रही थी। थोड़ा वक्त बीतते ही उसे काफी सारी मुश्किलें होने लगी। उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ रही थी। उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल थे, लेकिन सैडली वो अपने ख्याल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तब एक रात जब वो सो नहीं पा रही थी, तब उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, जो भी बातें चल रही थी, अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ बस लिखती चली गई। और लिखते लिखते कब सुबह हो गई उसे पता तक नहीं चला। ऐना के भले ही दोस्त ना हो, लेकिन किताबें उसकी दोस्त थी और उस रात के बाद ये एक उसका रूटीन बन गया और वो अपनी बातें अपनी वर्चुअल डायरी में लिखती चली गई और मोटिवेशन के लिए अच्छी किताबें पढ़ती रही। और इससे उसे जिंदगी को और जीने का और इस कैंसर को हराने की एक अनोखी ताकत मिली। उसके बाद से वो अपनी ट्रीटमेंट को और भी अच्छे से फॉलो करने लगी और आखिरकार उसने इस कैंसर को भी हरा ही दिया। और आज जब वो अपनी जिंदगी के उस वक्त को देखती है तो सोचती है कि किताबें और उसकी कलम उसके अच्छे दोस्त रहे, लेकिन काश कोई ऐसा इंसान भी होता जो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आज ऐना एक सक्सेसफुल राइटर है और अपने शब्दों से दुनिया को मोटिवेट करने का काम कर रही है। काफी इंस्पायरिंग है ना ऐना की कहानी, जो हमें एक दोस्त की अहमियत क्या होती है ये सिखाती है। भले ही ऐना का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसकी किताबें, उसकी तालीम ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के बेस पर बनने वाली है, जी हाँ, आनंद 2, जिसमें हमें आजकल के जमाने के हिसाब से एक हॉट टचिंग स्टोरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। लेकिन तब तक के लिए आपको कैसी लगी ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।